पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में आधार कार्ड और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के मामले को लेकर दोबारा बहस देखी गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत मिली अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल किया। बेंच ने चुनाव आयोग को एसआईआर के काम में सिविल जजों को भी लगाने के निर्देश दिए। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ममता सरकार संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार इस पर बहस हो रही है और अब एक बार फिर कोर्ट ने इस प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग को कड़े निर्देश दे दिए हैं। टीएमसी का आरोप है कि एसआईआर हकीकत में वोट काटने की एक साजिश है, इसलिए चुनाव आयोग इतनी जल्दबाजी में इसे पूरा कर रहा है। लेकिन अब कोर्ट ने लोगों को अपना नाम जुड़वाने के लिए भरपूर समय देने का अहम फैसला लिया है। अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि एसआईआर चुनाव की अंतिम तिथि तक चल सकता है। 28 फरवरी तक तय किए गए दावों के साथ अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाए, जिसके बाद सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होगी। नामांकन से 10 दिन पहले तक नाम जोड़ने का काम चलता रहेगा। कोर्ट ने साफ किया कि 14 फरवरी से पहले इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल माध्यम से जमा किए गए सभी डॉक्यूमेंट स्वीकार किए जाएंगे और सप्लीमेंट्री लिस्ट को भी मुख्य फाइनल इलेक्टोरल रोल का हिस्सा माना जाएगा। इस दौरान एक बार फिर आधार कार्ड को मान्य दस्तावेजों की लिस्ट में शामिल रखने पर बहस देखी गई, लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता को साफ कर दिया, जब तक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 आधार को मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार करता है, तब तक अदालत को भी इसे मानना होगा। और अगर याचिकाकर्ता को फर्जी आधार कार्ड के इस्तेमाल की चिंता है, उन्हें केंद्र सरकार से कानून में संशोधन कराने के लिए संपर्क करना चाहिए। लेकिन इतने कम समय में तार्किक विसंगतियों को दूर करना अभी भी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में कई लोग अपना नाम जुड़वाने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इसके लिए अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा, एसआईआर के लिए 3 साल के अनुभव वाले सिविल जजों को भी ड्यूटी में लगाया जाए और अगर फिर भी न्यायिक अधिकारियों की कमी होती है तो पड़ोसी राज्यों से उपलब्ध करवाने की अपील की जाए। आपको बता दें कि जिन मामलों में सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि न्याय पूरा नहीं हुआ है या फिर कुछ गलत हो रहा है, तो उनमें आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर आदेश जारी किया जाता है। यहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुजय पॉल ने सुप्रीम कोर्ट को एसआईआर के बकाया काम और उसके लिए कम समय बाकी होने के हिसाब से न्यायिक अधिकारियों की कमी होने की जानकारी दी थी। लेकिन अब कोर्ट के इस आदेश के बाद एसआईआर के लिए अब झारखंड और ओडिशा के रिटायर्ड और मौजूदा न्यायाधीशों की भी मदद ली जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर प्रक्रिया को समय सीमा में पूरा करवाने की ठान ली है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।